जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। युवराज, ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां जो हैं वो क्रिकेटर के प्रति बहुत आकर्षित हो जाती हैं? आपके साथ भी ऐसा आई एम श्योर हुआ है। जी, ऐसा भी होता है कि बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां एक्टर्स के तरफ भी बहुत ध्यान देती हैं। अच्छा, मुझे अच्छा लगा ये तो आपने इशारा- बोला नहीं। मुझे अच्छा लगा आपने मेरी तरफ इशारा किया। जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर ये बहुत आपसे मैं एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ कि पूछिए। आप नहीं वो सवाल नहीं पूछना चाहता जो आपको लग रहा है मैं पूछने वाला हूँ। नहीं, आप जब शादी करेंगे तो आप लव मैरिज करेंगे या मम्मी की पसंद की लड़की ढूंढेंगे? जी, उम्मीद तो यही है कि लव मैरिज करूं, पर अब 2 बार प्यार हो चुका है और थिंग्स डिडंट वर्क आउट। मुझे पता ही नहीं है कौन है वो 2 बार जिनसे आपको प्यार हुआ था। हाँ, हो चुका है हमें भी प्यार, अच्छा। लेकिन या थिंग्स डिडंट वर्क आउट। और आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि जितना भी मैंने लाइफ को पढ़ा है या देखा है, आई थिंक प्रैक्टिकलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप एक दूसरे का अंडरस्टैंड कर सकें, कम्युनिकेट बेटर। प्यार तो आप जिसके साथ शादी करेंगे, प्यार तो इवेंचुअली हो ही जाएगा फिर बाद में। तो दिल जब आपका टूटा था वो कितना टाइम लगा उसको रिकवर करने में? आई वोंट से आई वाज हार्ट ब्रोकन। हार्ट ब्रोकन होता है जब कोई आपको छोड़ देता है। इवेंचुअली 2 ऑफ माय रिलेशनशिप्स डिडंट वर्क आउट और सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि आई कुडंट कैरी ऑन। आप रोमांटिक है बाय नेचर? मैं बिल्कुल रोमांटिक नहीं हूँ, मुझे रोमांस आता ही नहीं है करना। क्या बात कर रहे हो? रियली? आई एम वेरी प्रैक्टिकल एंड ओपन एंड आई डोंट नो हाउ टू तो आप डू रोमांस। तो अगर जब आपको किसी से मोहब्बत होती है या कोई रिश्ता बनता है तो आप आई लव यू आसानी से बोल देते हैं? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छा। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि तूने मुझे 8 से 10 बारी दिन में आई लव यू बोलना होगा। अच्छा। हाँ, तो मुझे लिख के रखना पड़ता है अपने फोन पे मुझे कितने बजे आई लव यू उसको बोलना है। तो मैं थोड़ा तो जैसे अलार्म बजता था, 1 मिनट, आई लव यू। हाँ, आई लव यू, सो हाउ आर यू टुडे, हाँ, और क्या हो रहा है, हाँ। बट आई लव यू। बट आई लव यू बोलना वैसे इतना मुश्किल नहीं है। इतना मुश्किल नहीं है, बट आप कई बारी किसी को नहीं प्यार करते। If you are कई बारी किसी से आप you're not liking that person that day, you are That's fighting with someone, हाँ। you don't want to say I love you। करेक्ट। आप किरण जी को कितनी बारी बोलते हो आई लव यू दिन में? सर मैं उनको हफ्ते में 1 बार बोल देता देखा? हूँ। हाँ, Exactly पर वो my मुझे point। बोलती नहीं कि तुम मुझे 6 बार बोलना। वो बोलती नहीं है, पर शुरू में बहुत बोलता था। आई थिंक शुरू में लगातार मैं बोलता था, अभी भी बोल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो 28 साल हो गए शादी को। जब आपकी शादी को 28 साल हो जाएंगे, आज तो सोच के भी घबराहट होती है कि 28 साल आई विल बी मैरिड टू समबडी। बिल्कुल, मैं तो ये सोच के घबराहट होती है जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन क्या होगा। क्या होगा उसको आपको लगेगा अब तो दुनिया खत्म। दुनिया। और फिर 2011 के वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट में एक दिन आपको लगा कि आपकी जिंदगी पलट गई। एक्चुअली सिम्टम्स पहले से थे, 1 महीना पहले से। क्या सिम्टम्स थे आपको? मैं साउथ अफ्रीका में खेला था, जोहान्सबर्ग में हमारा मैच था। तो मैच से रात को मैं 3 बजे मेरी जाग खुल गई, मुझे खांसी आई बहुत जोर से। और मैं गया और मैंने थूका, स्पिट किया, तो थोड़ा पर्पल रंग का थोड़ा क्लॉट सा आया। तो मुझे लगा शायद कई बारी कोई चीज़ फंस जाती है खाने वाले से, कुछ चीज़ बना रहे, तो मैंने देखा और वापस आके मैं सो गया। मैच के टाइम मुझे याद है मैं खेल रहा था और मैंने 2 रन भागे, तो आई वाज स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम माय सेकंड रन। सांस नहीं आ रही थी। 2 रन और भागे, उसके बाद तो बिल्कुल सांस नहीं आई। सो लेफ्ट साइड पे आई वाज फीलिंग आउट ऑफ ब्रेथ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग ऑन द लेफ्ट साइड, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। वेंट ऑन लाइक दैट फॉर द टूर्नामेंट। मैंने अपने फिजियो को बोला कि मैं आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय ब्रीदिंग, मुझे चेक करना है।
तो उसने बोला इंडिया जाके विल चेक। इंडिया जाते ही हमारा कैंप लग गया वर्ल्ड कप का, तो उसने बोला कि लेट्स गो फॉर अ चेकअप। तो मैंने अपने फिजियो को बोला कि छोड़ दे यार, वर्ल्ड कप इज ऑन, यू नो, इज लॉट ऑफ स्ट्रेस, और यू नो फोकस ऑन द वर्ल्ड कप। फिर उसके बाद फिर आपने कब करवाया चेकअप? ऑब्वियसली सिम्टम्स खराब होते गए, और आप खेलते चले गए? मैं खेलता चला गया। पर आपने किसी को अपार्ट फ्रॉम मैनेजर या फिजियो आपने घर में नहीं बताया, अपने मम्मी को नहीं बताया? नहीं। मेरी माँ को तो मैं बोलूँ कि मेरा नाखून कट गया है तो मेरी माँ बैंडेड लेके यहाँ पहुँच जाएगी। अच्छा। तो मैं अपनी मदर को वैसे ही कुछ नहीं बताता। तो बस खेलता गया, सिम्टम्स खराब होते गए। उसके बाद वर्ल्ड कप जीतने के बाद एकदम आईपीएल शुरू हो गई। एंड यू वर डिक्लेयर्ड द मैन ऑफ द सीरीज? यस आई वाज। हाँ। So I was in quite a bad condition. Thank you. फिर आपने चेकअप करवाया? नहीं, फिर आईपीएल स्टार्ट हो गया, फिर आईपीएल खेलता रहा। तो मेरी कंडीशन इतनी वर्स हो गई थी बिकॉज मैं हर एक सेकंड के बाद खांसना चालू कर दिया था मैंने। और तो फिर मेरे एक दो दोस्तों ने बोला कि यार तू इतना खांस रहा है, तू अपना चेकअप तो करा ले कुछ। सो आई वेंट टू द क्लिनिक। मेरे स्टमक के थोड़े टेस्ट हुए। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में, हाँ। तो दे वर एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो मैंने कहा आई थिंक आई एम ओके, आई विल जस्ट गो। तो डॉक्टर ने बोला एक लास्ट लेट्स डू एन एक्सरे ऑफ योर चेस्ट बिकॉज यू कॉफिंग सो मच। सो आई डिड एन एक्सरे। एक्सरे के बाद आई थिंक मैं उस क्लिनिक में गया था अभी हाल ही में 4-5 महीने पहले, जहाँ आपने एक्सरे कराया था। तो मुझे उन्होंने बताया था कि युवराज यहाँ आए थे जी क्लिनिक में एक्सरे कराने। हाँ। तो एक्सरे कराया। एक्सरे करा के मैंने अपनी चेन वेन वापस डाली। मेरा डॉक्टर ने बोला आप रुकिए 1 मिनट। तो उसके बाद ही टुक मी टू अ रूम। ही सेड आई वांट टू शो यू एक्सरे, समथिंग रॉन्ग। आई सेड व्हाट्स रॉन्ग? आई वाज जस्ट, मुझे मालूम है कि मेरे साथ कोई गड़बड़ है। अच्छा। कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, बट आई एम जस्ट इग्नोरिंग इट। आई जस्ट चूज टू इग्नोर इट। और ये आपको एहसास बहुत पिछले दिनों से हो रहा था? मुझे। अच्छा। कि सॉलिड गड़बड़ है। अच्छा। बट आई न्यू दैट आई हैड कैंसर। हाँ। So I went to the room, I saw the X-ray. I couldn't see my left lung. My God. My left lung के ऊपर इतना 14 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर था, maybe 12 centimeters that time. So and my lung was uprooted, ऊपर चली गई थी लेफ्ट वाली, और उसका थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। So डॉक्टर ने बोला this is something really serious. My mother was at the clinic, so I had to tell her. और फिर डॉक्टर ने आपको बताया कि इट्स मैलिग्नेंट? डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैलिग्नेंट है। हाँ। सेकेंड रिपोर्ट में आया कि शायद मैलिग्नेंट नहीं भी हो सकता, तो यू हैव टू गो फॉर फर्दर टेस्ट्स। तो जैसे ही मेरे को सुनने में आया कि ये मैलिग्नेंट नहीं भी हो सकता, तो मैंने फिर खेलना चालू कर दिया। आई स्टार्ट इग्नोरिंग माई हेल्थ अगेन। आप उस दौरान इस बीमारी से भागने की कोशिश कर रहे थे? जी हाँ। आई कुडंट एक्सेप्ट दैट अ स्पोर्ट्समैन लाइक मी, जो रोज ट्रेनिंग करता है, अच्छा खाता पीता, अच्छा लाइफस्टाइल है, उसको ये चीज़ कैसे हो सकती है? अगर कोई बीमारी होगी, कोई दवाइयाँ खा रहा हूँ ठीक हो जाएगी, इम्यूनिटी बहुत डाउन हो गई थी। आई जस्ट केप्ट इग्नोरिंग इट फॉर अ व्हाइल, केप्ट प्लेइंग इट, बट आई वाज गेटिंग वर्स एंड वर्स। मेरे भाई को कैंसर था ऑफ द ब्लैडर, और मुझे याद है कि मैं लंदन में शूटिंग कर रहा था एक फिल्म की, और आई एम वेरी क्लोज टू माई ब्रदर। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि यार मैं वो कराने गया था अपना टेस्ट वगैरह, तो कुछ एक बड़ा सा कुछ निकला है, तो मुझे लग रहा है कि वो गड़बड़ है। एंड देन ही टोल्ड मी कि मुझे कैंसर है, वो इट्स कैंसरस। तो मैं इतना स्ट्रेस हो गया था कि मैं 4 दिन तक मेरी गर्दन ऐसी हो गई थी, और मैं शूटिंग नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। और फिर मुझे याद है जब मैं लीलावती हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, हिज यूरिनरी ब्लैडर वाज टू बी रिमूव्ड, और वो लिफ्ट में जा रहे थे ऑन ए स्ट्रेचर, और मैं खड़ा था एंड बहुत ब्रेव होने की कोशिश कर रहा था। तो उसने मुस्कुराते हुए मुझे ऐसे किया था, एंड दैट वाज द मोस्ट हॉरिफाइंग विजुअल फॉर मी, दैट वाइल वो जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, और वो मुझे ऐसा कर रहा है कि डर मत, सब ठीक हो जाएगा। तो बीमारी का तो एहसास अकेलेपन का होता है, तो आपको तो अजीब सी पूरी दुनिया
It was hard to accept what's happened, and obviously my mother की state काफी खराब थी because she was crying and she didn't know what to do and I didn't know what to do. So I was consoling my mother के don't worry, you know, hopefully सब ठीक हो जाएगा. And हमारे गुरुजी उन्होंने हमें बोला that you know you should go and get your treatment to America. With his guidance, you know, then we decided to go to America for my treatment because I wanted to be away from, you know, all the distractions. Media and other things. So it was a very difficult step because पहले 2-3 महीने तो मैं ignore करता रहा कि मेरे को नहीं जाना, मैं ठीक हूँ. But then one day I sat down and I said that I have to accept that I do have cancer and that's what the report says. Doctor, कितनी बार डॉक्टर बोला कि डॉक्टर तेरे को कुछ नहीं पता. So how many times are you not going to accept it? So I had to accept it, and it was hard truth of life that maybe, you know, my life is going to come to an end, or maybe my cricket is over. My first thought was that my game's over. My second thought, who's going to take care of my mom? And third is obviously, I'm not really sure whether I'm able to save my life or not because 14 centimeter was a really big tumor. That means it has gone past the, you know, second or the third stage, which I didn't know. और फिर आपने कितने महीने गुजारे हॉस्पिटल में? I was there for 3 months. वहाँ पर सब हॉस्पिटल वालों को पता था that you playing for India and all those things. हाँ जी, धीरे धीरे उनको मालूम पड़ गया because हमारे डॉक्टर थे लॉरेंस आइनहॉर्न, उन्होंने लांस आर्मस्ट्रॉन्ग का भी ट्रीटमेंट किया था. अच्छा. So he is the best. He's a pioneer in chest cancer. So that's why I wanted to go to the best place.